दिल्ली में कांग्रेस ने मनाया संविधान दिवस। तालकटोरा स्टेडियम में हुआ कांग्रेस का सम्मेलन। राहुल गांधी के भाषण के दौरान बिजली कटी तो राहुल गांधी मोदी पर बरसे। मैं बैठने वाला नहीं हूं, बोलता रहूंगा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। भारत के लिए 26 नवंबर ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारत देश ने संविधान को अंगीकार किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बना था, जिसके बाद इसे आज तक देश का आईना माना जाता है। इसी वजह से 75 साल पूरे होने पर देश संविधान दिवस मना रहा है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया और यह सारा कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट में किया गया। पीएम मोदी भी इसी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसी को लेकर कांग्रेस भी कार्यक्रम कर रही है। और कांग्रेस का कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, लेकिन इसी कार्यक्रम में बवाल हो गया और इस पर कांग्रेस काफी भड़क गई। हुआ यूं कि तालकटोरा स्टेडियम में जब राहुल गांधी बोलने खड़े हुए तो लाइट कट गई और इसको लेकर राहुल गांधी गुस्सा गए और कहने लगे कि मैं बैठने वाला नहीं हूं। पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों। इसके साथ ही साथ लाइट कटने से गुस्साए राहुल गांधी ने चुन चुन कर बदला लिया और संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में पिछले 3000 सालों से जो भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों की बात करता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है।
जब माइक बंद हुआ तो बहुत से लोग आए और मुझसे कहा कि जाकर बैठ जाओ। मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। जितना चाहो माइक बंद कर लो, मैं जो बोलना चाहता हूं बोलूंगा। यहाँ पीछे रोहित वेमुला की फोटो है। वो बोलना चाहता था लेकिन उसकी आवाज छीन ली गई। ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे। यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ताल कटोरा में क्या हुआ और कैसे हुआ। यहां पर एक बात बताते चले कि भारत आज संविधान दिवस मना रहा है। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्य समारोह संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने अपने विचार रखे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर बैठे हुए थे। खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी अपने बयानों को देते हुए नजर आए हैं तालकटोरा स्टेडियम में, उनका माइक बंद होने के बाद भी जिस तरीके से वो बोलते हुए नजर आए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।